अहलियाने कराची के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। काली खंगोर घटाएं बरस पड़ी। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गुलशन मेहमान वाटर पर मायशा मंजिल नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, कुरुमंदर, लसपेला, सदर, लियाकताबाद और अतराफ में बारिश वक्फे से जारी। नॉर्थ नाज़िमाबाद, हैदरी, मुल्हिका इलाकों में भी तेज बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहों पर पानी जमा। खस्ता हाल सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बड़े बड़े कढ़े बरसाती पानी में छुप गए। नाज़िमाबाद में स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई। बच्चों को बाहिफाजत उतार लिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक होने वाली बारिश के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। सबसे ज़्यादा बारिश सादी टाउन में 36 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन मेहमान 33, नाज़िमाबाद 26, सुरजानी 12, मसरूर बेस 11, कोरंगी में 5 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम बहरा अरब में मौजूद है, जिसके बाद कराची में आज वक्फे से बारिश होती रहेगी। बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली उड़न छू के इलेक्ट्रिक के 400 फीडर ट्रिप कर गए। लांडी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, बल्दिया साइट, मेट्रोविल, लियाकताबाद, जहांगीर रोड, PIB कॉलोनी में बिजली मअतल। लियारी, खारादर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली गायब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तोक़यानी, लैंडस्लाइडिंग और नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। NDMA ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान के कुछ अजला में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सिलसिला। पेशावर, सवात, एबटाबाद, गिरदोनवा में ज़मीन लरस उठी। चितराल, बटग्राम में भी सिलसिला महसूस किया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी सिलसिला। हरीपुर, खानपुर और गिरदोनवा में भी सिलसिले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद सैलाब का खदशा है। तालीमी इदारों में तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तालीमी इदारे आज से 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। एलामिया के मुताबिक जामियात, कॉलेजेस दर्स व तदरीस का अमल ऑनलाइन जारी रखें। इससे कबल महकमा तालीम ने स्कूलों में भी 1 हफ्ते की छुट्टियों का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। आज सबात, चांगला के 2 अलग अलग इमदादी खेप रवाना की गई। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पम्प, राशन बैग, अद्वियात शामिल। NDMA तमाम मुतल्लिका सिविल और अस्करी इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में है। सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा जिसको सुथरा पंजाब कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की हर पंजाब की गली में काम कर रहे हैं। लोगों के घरों के दरवाजे खटका के उनसे कहा जाता है कि अपना कूड़ा जो है वो हमें दे दें। और आज सुबह में एक जो वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर योकोहामा का पूरा सिस्टम में देख के आई हूँ और मैंने इंशाअल्लाह ताला वो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँगी अपने सुथरा पंजाब के पूरे उसमें। पंजाब ने दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा सुथरा पंजाब शुरू किया है। पंजाब में 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दी ताकि पंजाब साफ हो। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि जापान से सफाई या माहौल की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी लेंगे। पाकिस्तान में जापान जैसी तरक्की चाहते हैं। अनकरीब पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर जापान के मयार तक लेकर आएंगे। पाकिस्तान से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। मज़ीद अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। पंजाब के अस्पतालों में दवाएं मिलना शुरू हो गई। आज पूरे पाकिस्तान से लोग पंजाब इलाज कराने जाते हैं।
सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट को कमिश्नर मुल्तान गंदा करने लगे। कमिश्नर मुल्तान वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बड़ी रुकावट बन गए। आमिर करीम खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बिला जवाब तंग करने लगे। उस्मान बुज़दार के करीबी साथी आमिर करीम मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए सरगर्म है, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कुछ अरसे कबल शानदार कारकर्दगी पर तारीफी असनाद से नवाजा गया, जो कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान को एक आंख न भाया। आमिर करीम खान का रवैया अरबों रुपए की बैरूनी सरमाकारी की हौसला शिकनी करने लगा। आमिर करीम साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आशीर्वाद से मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए थे। आमिर करीम के भाई मुल्तान में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। उस्मान बुज़दार के साथ भी ये बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके हैं। उससे पहले ये ऐवाने वज़ीर आला में तैनात थे। ये सरदार उस्मान बुज़दार का जो वज़ारत आला का दौर है उसमें यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी रहे। आमिर करीम साहब जो कि वहाँ पे कमिश्नर हैं, जनवरी में वो कमिश्नर लगे थे, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस पर किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। आमिर करीम साहब जो हैं ये चूँकि बूरेवाला के ही रेजिडेंट हैं, बूरेवाला के रहने वाले हैं। बूरेवाला उसी डिवीज़न की एक तहसील है जिसमें वो कमिश्नर लगे हुए हैं। आमिर करीम खान साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी अफसर हैं। वो साबिक वज़ीर आला के साथ बतौर पर्सनल स्टाफ अफसर के तौर पर भी काम कर चुके। प्रोग्राम बुल रिपोर्ट विद बतूल लाजपूत में बातचीत करते हुए ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी ने बताया कि आमिर करीम को कई सवालात भेजे गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो खुद बूरेवाला के रहने वाले हैं, इनके भाई कई टाउन चलाते हैं। आमिर करीम का अपना साथी कारोबारी मफाद है, जिसकी वजह से वो काम करने में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। रिजवान नकवी का कहना था कि आमिर करीम खान ग्रेड 19 के अफसर हैं, लेकिन वो ग्रेड 21 की नशिस्त पर काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट के वर्कर हर जगह गली मोहल्लों में आपको वर्क करते नज़र आ रहे हैं। एक कॉल पर 1122 की तरह हाजिर हो जाते हैं। डेवो वेस्ट मैनेजमेंट मेलसी में बहुत अच्छा काम कर रही है और हम देख रहे हैं कि सड़कें बहुत ही साफ़ सुथरी हैं। इसके अलावा इन्होंने कूड़ादान भी लगाए हैं फुटपाथ पे। हम इनकी सफाई से बिल्कुल मुतमईन हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेलसी में भी साफ़ सुथरा प्रोग्राम डेवो मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से चला रही है, जिसकी वजह से साफ़ सुथरी चमकती सड़कें नज़र आती हैं। सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात मेलसी बूरेवाला में गली कूचे शाहराहें चमक उठी। शहरियों ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को उम्दा कारकर्दगी पर खूब सराहा। अवाम का कहना है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की खदमात से बेहद खुश हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर गली मोहल्लों की सफाई की जाती है, कचरे को बेहतरीन अंदाज में ठिकाने लगाया जाता है। अवाम खुश हैं, लेकिन कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान को शदीद गम व गुस्सा है और उनसे ये हजम नहीं हो रहा। वज़ीर आला पंजाब का दौरा जापान का दूसरा रोज़। मरियम नवाज ने जापान के शहरी तरक्की के मुख्तलिफ इदारों का दौरा किया। बंदरगाह के हामिल तारीख योकोहामा शहर का जायजा लिया। मरियम नवाज मेहनत कश तबके के बच्चों को हुनर सिखाने के मरकज़ भी गई।
इंसानियत तमाम रिश्तों से बुलंद और हर सरहद से बेनियाज है। दूसरों के लिए राहत, आसूदगी, आसानियों का वसीला बनना दरअसल इंसानियत की खिदमत है। इंसानी हमदर्दी के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पैगाम, कहा कि खिदमत इंसानियत का जज्बा रंग मजहब हर तासुब से बालातर है। गजा के मासूम शहदा, कश्मीरी अवाम की आहें दुनिया के हर हसास दिल को झंझोड़ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,49,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट में 1,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,49,367 पॉइंट की तारीखी सतह पर ट्रेड। बैंकिंग के शोबे में बुनियादी इस्लाहात लाई जा रही हैं। मईशत में बैंकिंग के शोबे का अहम किरदार है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा कि अदायगी के जदीद निज़ाम में शफाफियत आएगी। नया निज़ाम डिजिटल पाकिस्तान की जानिब से अहम कदम है। पाकिस्तान का पेमेंट सिस्टम आलमी सतह पर मुसाबकती हो चुका है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तकनीकी मावनत से पुरअज़्म है, जबकि प्लस कामयाब होगा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर करार दे दी। पाकिस्तान की शरह नमो 2027 तक 3.5% होने की तवक्को। शरह सूद गुज़िश्ता बरस मई से निस्फ होकर 11% पर आ गई। अमरीकी सदर के लिए रूस यूक्रेन जंग बंदी का चैलेंज। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ बड़ी बैठक। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। कहा कि रूस से जंग खत्म होगी, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं बता सकता। रूस यूक्रेन अब मुआहदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। अमन के क़याम के लिए अमरीका, रूस और यूक्रेन से मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी हम मनसब प्यूटन की तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। प्यूटन यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात के लिए तैयार। रूस ने यूक्रेन में नेटो अम फौज की तैनाती की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि ऐसी किसी भी पेशकश को कबूल नहीं किया जाएगा जिसमें यूक्रेनी फौज के साथ नेटो अफवाज शामिल हो। सदर ट्रंप ने कहा कि मामला ठीक रहे तो यूक्रेन और रूसी सदूर के साथ SFR की मीटिंग करेंगे। हम रूस और यूक्रेन के दरमियान देर बाद अमन कायम करेंगे। PCB का 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस बार खिलाड़ियों की तादाद 27 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। 12 नए खिलाड़ी शामिल। 9 खिलाड़ी अपनी साबिका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब हुए। 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम। एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मलाइका नूर ने चांदी का तमगा जीत लिया। उर्दन में होने वाली चैंपियनशिप की -52 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मलाइका नूर सऊदी अरब की प्लेयर को जेर ना कर सकी। मलाइका नूर को फाइनल में सऊदी जूडो कॉस में शिकस्त हुई और वो सिल्वर मेडल की हकदार बनी। मलाइका नूर ने 3 ममालिक के खिलाड़ियों को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। मारूफ गुलकार, सदाबहार अवामी फनकार अताउल्लाह ईसा खिलवी के आज 74वीं सालगिरह। मुनफरिद अंदाज़े गुलकारी से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऑडियो गाने रिकॉर्ड कराने पर 1994 में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। फ़नी खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और पुरअसरार घर में दफन है खौफनाक राज कौन करेगा, खतरनाक हकीकत का पर्दाफाश। थ्रिल से भरपूर मूवी दी मैन इन माई बेसमेंट का ट्रेलर जारी। फिल्म सितंबर में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।